नमस्कार दोस्तों, आज आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जीके क्लासेस बाय जितेंद्र चौधरी। हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं की, जिसमें हमने पहले इनकी पिछली वीडियो में बात की है मारवाड़ के पंचपीर। पंचपीर हमारे हो चुके हैं और नेक्स्ट जो अन्य देवता हैं जैसे कि तेजाजी। ध्यान रखना, जो तेजाजी है ये तेजाजी यानी कि पंचपीरों में नहीं आते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सीधा पूछ लेता है कि निम्न में से पंचपीरों में नहीं आता। तो पंचपीरों में कौन सा देवता नहीं आता है? तेजाजी पंचपीरों में नहीं आता है, क्योंकि नाम एक जैसे हैं, जैसे कि पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी, नाम एक जैसे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो तेजाजी है ये तेजाजी पंचपीरों में नहीं आते हैं। तो तेजाजी की बात करें तो तेजाजी का इनकी जन्म हुआ था, खरनाल। और ये कहाँ पे है भाई? नागौर। खरनाल जो कहाँ पे है? नागौर में है। यहाँ पर यानी कि इनका क्या हुआ था? जन्म। खरनाल नागौर में क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बात करते हैं इनके पिताजी की, तो पिताजी का नाम है ताहड़ जी। पिताजी कौन है? ताहड़ जी। माता का नाम क्या है भाई? राजकौरी। पत्नी की बात करते हैं तो पत्नी का नाम है पेमल। और ये पेमल कहाँ की रहने वाली थी? तो पनेर गांव। और पनेर गांव कहाँ पर है? अजमेर। ये पनेर अजमेर की रहने वाली ये पेमल तेजाजी की पत्नी थी। ध्यान रहे कि जो पेमल है, पेमल यानी कि मीराबाई के बचपन का नाम भी पेमल था। और यहाँ पर यानी कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल है। और वहां पर यानी कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। इधर बात करते हैं बहन, और बहन का नाम क्या है? भौरी। वाहन, लीलन, श्रृंगारी। ये इसका इनकी वाहन हो चुका है। लीलन श्रृंगारी घोड़ी है। बहन का नाम क्या है? भौरी। और नाम आता है राजत भी आता है कि राजत भी कौन है? इसकी बहन है। बात करते हैं उपनाम। इसे किन नामों से जाना जाता है? इसे कहते हैं गो, यानी कि गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता। और अन्य जितने भी यानी कि देवता हैं आपने पढ़े होंगे कि गायों का रक्षक। लेकिन जो तेजाजी हैं, इस तेजाजी को कहते हैं गायों का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता का क्या अर्थ होता है? एक तो होता है रक्षक और एक होता है मुक्तिदाता। मुक्तिदाता यानी कि आप किसी गायों की रक्षा कर रहे हो और आपने यानी कि उनको मुक्त कराया, आजाद कराया है, तो आपको कह सकते हैं गायों का मुक्तिदाता। और यदि आपने गायों की रक्षा की है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है तो आपको इनकी उपाधि मिलेगी गायों का रक्षक, जैसे कि गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी। हड़बू जी को कहते हैं, हड़बू जी को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने पंगु गायों के लिए, जो विकलांग गाय हैं वो चल नहीं सकती, इनकी एक दूसरे स्थान पर चल नहीं सकती, उनके लिए वो अपनी गाड़ी में चारा लेकर आता था और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गायों का रक्षक। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं इन्हें? गायों का मुक्तिदाता। इसी तेजाजी को कहते हैं नागों का देवता। लेकिन क्वेश्चन आ भी जाए कि सर्पों का देवता किसे कहते हैं? तो सर्पों का देवता आपको करना है गोगा जी। नागों का देवता किस करना है? तेजाजी। और सर्पों का देवता किसे करना है? गोगा जी को। इसे कहते हैं काला बाला का देवता। काला बाला का देवता। इसे कहते हैं वचन पुरुष।
वचन पुरुष। इसे कहते हैं कृषि उपकारक। इसे कहते हैं धौल्या वीर। धौल्या वीर क्यों कहते हैं? क्योंकि धौल्या इनकी क्या थी? इनकी गोत्र थी, जाट था जाति से। गायों का मुक्तिदाता क्यों कहते हैं? नागों का देवता क्यों कहते हैं? हम बात करते हैं इनके भी इनकी क्या कारण है। कि बताते हैं कि जो तेजाजी हैं, ये तेजाजी इधर जो इनकी भाभी जी थी, कहानी ये आती है कि जो तेजाजी हैं इनकी कृषि करते हैं, सुबह जाते हैं खेतों में और शाम को आते हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं? कृषि उपकारक। एक दिन इनकी अपने खेत में तेजाजी काम कर रहे थे और इधर उस समय इनकी जो भाभी जी हैं, ये भाभी जी इनको इनकी भोजन लेकर टाइम पर नहीं पहुंची थी। सुबह इनकी कार्य करता है, दोपहर का भोजन लगभग 3-4 बजे पहुंचा। अब जैसे इनकी भाभी जी गई थी तो तेजाजी ने अपनी भाभी से पूछा कि देखो भाभी जी, ये कोई इनकी खाना लाने का क्या टाइम है? मैं सुबह से कार्य कर रहा हूँ और आप इनकी 3-4 बजे के समथिंग भोजन लेकर आ रही हो। तो उस समय इनकी भाभी जी ने तेजाजी को ताने मारे और कहा कि यदि आपको टाइम पर भोजन चाहिए तो आप अपनी घरवाली को अजमेर से बुला लीजिए। और जैसे यानी कि तेजाजी को भाभी जी ने ताने मारे, तेजाजी का तुरंत दिमाग खराब हो चुका था और ये तेजाजी तुरंत यानी कि कहां पर पहुंच गए थे? पनेर। और पनेर कहां पर है? अजमेर में। अब जैसे ही पनेर पहुंचे, यहाँ पर बताते हैं कि उस समय की सास गाय का दूध निकाल रही थी और जैसे ही इनकी घोड़ी ने एंट्री की, तो जैसे ही इनकी घोड़ी ने एंट्री की तो वो इनकी गाय ने दूध फैला दिया था और इनकी सास ने पीछे देखे बिना इनकी तुरंत कुछ इनकी ऐसे शब्द बोले थे कि तेजाजी नाराज होकर वापस चल दिया था। अब जैसे तेजाजी वापस चले, इधर पेमल ने काफी रिक्वेस्ट की कि देखो माँ से गलती हुई, उन्हें पता नहीं था, लेकिन तेजाजी कहाँ मानने वाला था, तुरंत वापस चल दिया। तुरंत इस पेमल ने अपने फ्रेंड के पास कॉल किया, उनकी सहेली का नाम था लाछा गुजरी। जैसे ही लाछा गुजरी के पास कॉल किया तो लाछा गुजरी ने अपने जीजाजी को इनकी रिक्वेस्ट की, कहा कि देखो जीजाजी, कि शाम का टाइम है, अंधेरा होने वाला है, कि आप यानी कि अब ऐसा करो कि यहीं पर रुक जाओ। कोई बात नहीं, सास से गलती हुई है, अनजाने में आपको कुछ बोल दिया, लेकिन बताते हैं कि तेजाजी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं लाछा गुजरी पेमल के घर पर नहीं रुकूंगा। अब इधर यानी कि लाछा गुजरी ने रिक्वेस्ट की, कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करो जीजाजी, आप यहीं पर रुक जाओ। तो तेजाजी यानी कि यहाँ पर लाछा गुजरी के पास रुक जाता है और यहीं पर रात में यानी कि इस लाछा गुजरी की गायों की क्या हो जाती है? चोरी। अब जैसे गायों की चोरी हुई तो इसका तो फर्ज बनता है कि गायों की रक्षा करना। तुरंत तेजाजी यानी कि गायों की रक्षा करने के लिए चला गया था और जब यानी कि रक्षा करने के लिए गया था तो उस समय बताते हैं मांडविया अजमेर में इनकी जगह का नाम है। यहाँ पर देखा तो मीणा इनकी जाति के लोग उनकी गायों की चोरी करके लेके जा रहे थे। इधर बताते हैं कि जब यानी कि यहाँ पर देखा था कि मीणा जाति के लोग इनकी गायों की चोरी करके लेके जा रहे हैं, तो तेजाजी ने यानी कि यहाँ पर लाछा गुजरी की गायों को मुक्त कराया था, वापस लेकर आया था, लाछा गुजरी को गाय सौंपी। इसलिए ये कहते हैं गायों का मुक्ति दाता, क्योंकि इसने मीणाओं से यानी कि लाछा गुजरी गायों को मुक्त कराया था।
अब जैसे लेकर आया था गायों को, लाचा गुजरी को सौंपा कि आपकी ये गाय हैं। समस्या ये थी कि इनमें से एक गाय का बछड़ा रह गया था। लाचा गुजरी कहा कि देखो तेजा जी, गाय तो सारी आ चुकी हैं, लेकिन एक गाय का इनकी बछड़ा रह चुका है। आप ऐसा करो, इस बछड़े को भी लेकर आओ। अब जैसे ही इनकी बछड़ा लेने गया था वापस तेजा जी, तो उस समय बताते हैं कि तेजा जी जैसे ही इनकी गया था तो सेंदरिया गांव में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सेंदरिया। कहाँ पे है? अजमेर। और एक गांव है सुरसुरा, ये भी कहां पर है? अजमेर। जैसे ही इनकी सेंदरिया गांव में पहुंचा तो यहाँ पर एक नाग अग्नि में जलने वाला था। तेजा जी ने क्या किया था? अपने भाले से उस नाग को दूर कर दिया था कि भाई नाग जलने वाला है। अब जैसे उसको दूर किया तो बताते हैं कि नाग इसके सामने खड़ा हो गया था इसको डसने के लिए। कहा कि आज मुझे यानी कि मोक्ष की प्राप्ति मिलने वाली थी, लेकिन तूने मुझे यानी कि दूर कर दिया, यहाँ से मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि देखो नाग देवता, यदि मैंने गलती की है तो आप मुझे अवश्य यानी कि दंड दो, लेकिन अभी तो मैं यानी कि इमरजेंसी केस में जा रहा हूँ। लाचा गुजरी गाय का एक बछड़ा रह चुका है मीणाओं के पास, उसको लेने जा रहा हूँ। वचन देकर जा रहा हूँ कि वापस मैं अवश्य आऊंगा, तब मुझे यानी कि आप डस लेना। इधर बताते हैं कि इसने नाग को वचन दिया, नाग ने इसका इंतजार किया। तेजा जी पहुंचा था मीणाओं के पास, और जब तेजा जी मीणाओं के पास पहुंचा था यहाँ पर, तो उस समय इन मीणाओं ने तेजा जी को इतना बुरा मारा कि ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं छूटा था कि जहां पर खून नहीं है। लेकिन ये बछड़े को लेकर आया, लाचा गुजरी को बछड़ा सौंपा, और तुरंत यानी कि अपने वचन को निभाने के लिए किसके पास पहुंच गया था? नाग के पास। जैसे नाग देवता के पास गया था, नाग देवता इसका इंतजार कर रहा था। इधर जब तेजा जी गया था नाग देवता के पास, तो नाग देवता ने मना कर दिया, कहा कि तेजा जी, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं डस सकता कि आपके शरीर पर यानी कि ऐसा कोई अंग नहीं है कि जहां पर यानी कि लहू नहीं है, खून नहीं है, पूरा शरीर खून से लथपथ हुआ। तो तेजा जी ने कहा कि देखो नाग देवता, अभी भी यानी कि मेरा ऐसा एक अंग है कि जहां पर खून नहीं है। बताते हैं कि तेजा जी ने अपनी जिब्या को बाहर निकाला, और नाग देवता है तो तेजा जी यानी कि इस घोड़ी पर बैठे हुए हैं। तेजा जी ने यानी कि अपना भाला नीचे रखा, और इस भाले से यानी कि चढ़कर स्वयं नाग देवता आए और इसकी जिब्या पर डसे। तभी यानी कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है जिब्या पर सर्प। सेंदरिया गांव में यानी कि तेजा जी को नाग ने डस लिया है। और थोड़ा इनके आगे एक गांव है जिसका नाम है सुरसुरा। इस सुरसुरा गांव में जैसे पहुंचा तो तेजा जी, यहाँ पर इनका क्या हो जाता है? देहांत। तो सर्प ने यानी कि नाग ने इस तेजा जी को किस स्थान पर डसा? तो सेंदरिया गांव। मृत्यु कहां पर हुई है? तो सुरसुरा अजमेर में। इसलिए कहते हैं इसे नागों का देवता। वचन पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि वचन निभाया था। गायों का मुक्तिदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि लाचा गुजरी गायों को वापस लेकर आया था। काला बाला का देवता, काला बाला एक रोग था उस समय, इसलिए क्या कहते हैं? काला बाला का देवता। धौल्या वीर क्यों कहते हैं? क्योंकि जाटों में एक गोत्र होती है धौल्या, और ये भी यानी कि इसी गोत्र का था। कृषि उपकारक क्यों कहते हैं? कृषि करता था, इसलिए क्या कहते हैं? कृषि उपकारक। अब इधर बात करते हैं तेजा जी के गीतों की। तो तेजा जी के गीतों कहते हैं तेजा टेर। मंदिर, तो मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर देखो खंडाल में भी है। इधर बात करते हैं सेंदरिया में भी है, सुरसुरा में भी है, मांडविया अजमेर में भी है इसका मंदिर। और मंदिर की बात करते हैं तो परवत्सर में भी इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, परवत्सर नागौर में। इनका जो मेला भरता है, ये मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी का जो मेला भरता है
ये मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो यहाँ तक आप इनको उतार लो एक बार। गीतों को क्या कहते हैं? तेजाटेर। थान को चबूतरा। तेजा जी के जो थान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चबूतरा, यानी कि मंदिर कह लो चाहे, कि मंदिर को क्या कहते हैं? चबूतरा या फिर थान। पुजारी को घोड़ला। मेले की बात करें कि मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। चलो आगे बात करते हैं तेजा जी की मंदिरों की, कि तेजा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तेजा जी के मंदिर तो पहला यानी कि जो मंदिर है, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर भाई? खड़नाल। और खड़नाल कहाँ पर है? नागौर। तो यहीं पर क्या बना हुआ है इनका मंदिर? खड़नाल नागौर में। खड़नाल कहाँ पर है? नागौर में है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। तेजा जी को यानी कि पशु मेला लगता है यहीं पर, कि जो खड़नाल है, यानी कि खड़नाल में तो बात करें तो यानी कि यहाँ पर इसका पहला मंदिर बना हुआ है। और इसकी यानी कि जो फड़ है, इस फड़ पर यानी कि 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था सितंबर 2011 में। सितंबर 2011 में इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट यानी कि इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है पर्वतसर। ये भी कहां पर है भाई? नागौर। और यहां पर यानी कि तेजा जी का मेला भरता है। यहीं पर भरता है पशु मेला। जो राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मंदिर कहां पर है? एक मंदिर है सेंदरिया। और सेंदरिया कहां पर है? अजमेर। यहां पर तेजा जी को नाग ने डसा था। नेक्स्ट सुरसुरा, ये कहां पर है? अजमेर। इस जगह
तेजाजी की मृत्यु हो गई। एक मंदिर है मांडविया अजमेर। इस स्थान पर तेजाजी ने मीणाओं से युद्ध किया। तो यहाँ पर यानी कि तेजाजी के क्या बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। आगे और बात करते हैं। एक मंदिर है ब्यावर अजमेर में। ब्यावर में अजमेर में क्या इसका मंदिर है। इधर तेजाजी के बारे में बात करते हैं कि तेजाजी ने लाछा गोजरी की गायों को मीणाओं से मुक्त कराया था। तेजाजी ने लाछा गोजरी की गायों को मीणाओं से मुक्त कराया। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गायों का मुक्ति दाता। तो तेजाजी की हमने बात कर ली है, साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो। मिलते हैं अब हम हमारी अगली क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।